हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल AMBPCS। आधुनिक भारत के अंतर्गत आज का जो टॉपिक है जिसका नाम है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। यह टॉपिक परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो इसको प्रारंभ करते हैं कि सर्वप्रथम याद रखिएगा कि जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है इसको 5 भागों में विभाजित किया जाता है। इसका जो प्रथम चरण है वह 1885 से 1905 तक चलता है। जो दूसरा चरण है 1905 से 1919 और तीसरा चरण है यह क्रांतिकारी आंदोलन, जबकि चौथा चरण को हम कहते हैं 1919 से 1942 तक चलता है और पाँचवां चरण में स्वतंत्रता प्राप्ति हो जाती है। तो आज के लेक्चर का जो उद्देश्य है वो यह है 1885 से 1905 यानी कि प्रथम चरण को कंप्लीट करना है। देखते हैं। तो सर्वप्रथम बंगाल के राजनीतिक संगठन को देखते हैं, क्या योगदान रहा है। तो पहली जो सोसाइटी थी जिसका नाम था लैंड होल्डर्स सोसाइटी। तो याद रखिएगा कि यह बंगाल की प्रथम सोसाइटी थी तथा यह भारत की प्रथम राजनीतिक संस्था भी थी। जबकि इसकी स्थापना कब होती है? 1838 में। किसके द्वारा? द्वारकानाथ टैगोर के द्वारा। इसमें याद रखिएगा कि भारतीय जो सचिव थे उनका नाम था प्रसन्न कुमार ठाकुर, और जबकि अंग्रेजी सचिव थे या ब्रिटिश थे जिनका नाम था विलियम काबरी। दूसरी जो सोसाइटी थी जिसका नाम क्या है? बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। इसकी स्थापना होती है 1843 में, और किसने की थी? जॉर्ज थॉमसन प्यारीचंद मित्र के द्वारा। उद्देश्य क्या था? किसानों की दशा का अध्ययन करना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो सोसाइटी है इसका नाम है, बंगाल की तीसरी प्रमुख सोसाइटी थी जिसका नाम था ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। इसकी स्थापना 1851 में होती है, और किसने स्थापना की थी? तो राधाकांत देव, काली कृष्णा देव के द्वारा स्थापना की जाती है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात इसमें याद रखिएगा कि इस संस्था को ही भारतवर्षीय सभा के नाम से जाना जाता था। बंगाल की चौथी जो संस्था थी उसका नाम इंडियन लीग था, जिसकी स्थापना 1875 में होती है, और यह स्थापना किसने की थी? शिशिर कुमार घोष। और यहाँ से इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है कि यह जो शिशिर कुमार घोष थे यह अमृत बाजार पत्रिका के संपादक थे। बंगाल की पांचवी जो संस्था होती है उसका नाम था कलकत्ता स्टूडेंट एसोसिएशन, जिसकी स्थापना 1875 में आनंद मोहन बोस द्वारा की जाती है। इसके बाद जो बंगाल की अंतिम सोसाइटी थी उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था इंडियन नेशनल एसोसिएशन। इंडियन नेशनल एसोसिएशन को भारतीय राष्ट्रीय समिति भी कहा जाता था, जिसके संस्थापक कौन थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी व आनंद मोहन बोस। इसके बाद देखते हैं बम्बई के राजनीतिक संगठन, इनका योगदान क्या रहा है। तो इन्होंने सर्वप्रथम देश की आज़ादी में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो इसमें जो पहली सोसाइटी थी उसका नाम था बॉम्बे एसोसिएशन, जिसकी स्थापना 1852 में दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई थी। इसके बारे में याद रखिएगा कि बम्बई की प्रथम राजनीतिक जो संस्था थी उसका नाम था बॉम्बे एसोसिएशन। बम्बई की जो दूसरी संस्था है इसका नाम क्या था? पूना सार्वजनिक सभा, जिसकी स्थापना 1870 में होती है। स्थापना की थी MG रानाडे, GB जोशी और MS चिपलूडकर। और इस संस्था के द्वारा एक पत्रिका निकाली जाती थी जिसका नाम था क्वार्टरली जनरल। तो याद रखिएगा कि पूछा जाएगा कि पूना सार्वजनिक जो सभा थी उसके द्वारा कौन सी त्रैमासिक पत्रिका निकाली जाती थी, जिसका नाम था क्वार्टरली जनरल। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन ये तीसरी संस्था थी। इसकी स्थापना 1885 में बखरुद्दीन तैयब जी, KT तेलंग, फिरोज शाह मेहता व काशीनाथ त्र्यंबक के द्वारा की जाती है। आगे बढ़ते हैं। मद्रास की राजनीतिक संस्थाओं को देखते हैं। तो मद्रास नेटिव एसोसिएशन, जिसकी स्थापना 1852 में गुजलू लक्ष्मी नरसू चेट्टी के द्वारा स्थापना की गई थी। जबकि मद्रास जो महाजन सभा है इसकी स्थापना 1884 में सुब्रमण्यम अय्यर, आनंद चार्लू, MB राघवाचारी के द्वारा जिसकी स्थापना की गई थी। इसके बाद कुछ भारतीयों के द्वारा विदेशों में भी कुछ संगठन की स्थापना की गई थी। तो याद रखिएगा ये वेरी इंपॉर्टेंट है। तो लंदन इंडिया कमेटी थी। इसकी स्थापना 1862 में कहाँ पर होती है? लंदन में पुरुषोत्तम दास मुदलियार के द्वारा की गई थी। याद रखिएगा लंदन इंडिया कमेटी को देखा जाए तो इसकी स्थापना 1865 में लंदन में दादा भाई नेहरूजी और WC बनर्जी इसमें शामिल थे। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1866 में किसके द्वारा की जाती है? दादा भाई नेहरूजी के द्वारा। तो याद रखिएगा एक तो लंदन इंडिया कमेटी व ईस्ट इंडिया एसोसिएशन में दादा भाई नेहरूजी की भूमिका थी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक ये इसी में प्रारंभ होता है जिसका नाम है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। वेरी इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। तो सर्वप्रथम याद रखिएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। इसके संस्थापक कौन थे? तो A.O. ह्यूम थे। याद रखिएगा संस्थापक A.O. ह्यूम थे। और यह कहाँ पर स्थापित होती है? तो बम्बई में एक जो महाविद्यालय था जिसका नाम था गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय। इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे उनका नाम WC बनर्जी या बेमुर चंद बनर्जी था। और
स्थापना में, जब इसकी स्थापना होती है तो 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। तो कितने प्रतिनिधि थे? तो 72 प्रतिनिधि शामिल थे। अब ये भी याद रखिएगा कि ये प्रतिनिधि कहाँ कहाँ से थे। तो 38 प्रतिनिधियों ने बॉम्बे से भाग लिया था, 21 प्रतिनिधियों ने मद्रास से भाग लिया था, उत्तर प्रदेश से 7 प्रतिनिधि शामिल हुए थे, बंगाल से 3 और पंजाब से 3। तो याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है परीक्षा के लिए। प्रारंभ में देखा जाए तो प्रारंभ में जो वर्तमान में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नाम है, जबकि प्रारंभ में नाम क्या था? तो भारतीय राष्ट्रीय संघ था। लेकिन वर्तमान में ये जो नाम है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, यह किसके कहने पे हुआ था? तो ये दादा भाई नेहरू जी के द्वारा। किसके द्वारा? दादा भाई नेहरू जी के द्वारा। अब हम देखते हैं कि कांग्रेस पर जिस समय स्थापना होती है उस समय क्या मत रहते हैं कांग्रेस के लिए। तो सर्वप्रथम याद रखिएगा कि डफरिन ने क्या कहा था? कांग्रेस के लिए कहा था कि अल्पसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाली सूक्ष्म संस्था है। करजन ने कहा था कांग्रेस मौत की घड़ियां गिन रही है, भारत में रहते हुए मेरी इच्छा है कि मैं इसे मरता हुआ देख सकूं। जबकि लाला लाजपत राय ने कहा था कि डफरिन के दिमाग की उपज है। तिलक ने क्या कहा था? यदि एक वर्ष में मेढक की भांति टर्राया जाए तो कुछ नहीं निकलेगा। इसके साथ ही कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं जो इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम की दृष्टि से। तो सर्वप्रथम याद रखिएगा कि कांग्रेस के मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो जिनका नाम था बकरुद्दीन तैयब जी। कांग्रेस के अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? तो जॉर्ज यूले थे। जबकि कांग्रेस को 3 दिनों का तमाशा किसने कहा था? तो वो कहा था अश्विनी कुमार दत्त ने कहा था। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? उनका नाम था एनी बेसेंट। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट थी। जबकि कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, उनका नाम था सरोजिनी नायडू। उनका नाम क्या था? सरोजिनी नायडू। इसके साथ ही याद रखिएगा कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? कई बार पेपर में आया है, तो याद रखिएगा दादा भाई नेहरू जी को कहा जाता है। जबकि कांग्रेस का इतिहास किसने लिखा था? पट्टाभी सीतारामैया के द्वारा कांग्रेस का इतिहास लिखा जाता है। बात देखते हैं नरम दल के नेता, क्योंकि जिस समय आज़ादी के समय या प्रथम जब चरण को हम देखते हैं तो उस समय देखते हैं नरम दल था, उसकी एक सोच थी, वह चाहता था कि हम भारत में आज़ादी को आसानी से प्राप्त करेंगे इनके। जबकि गरम दल के नेता चाहते थे अगर हमें जान की बाजी लगानी पड़े तो हम पीछे नहीं हटेंगे। तो याद रखिएगा कि नरम दल के जो प्रमुख नेता थे उनका नाम दादा भाई नेहरू जी था, फिरोज शाह मेहता थे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, राणा डे, दीनसा बाछा, WC बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, मदन मोहन मालवीय। तो याद रखिएगा ये परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। पेपर में क्वेश्चन आ जाएगा कौन से नरम दल के नेता नहीं है या गरम दल के नेता हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। जबकि 1887 में दादा भाई नेहरू जी ने लंदन में भारतीय सुधार समिति का भी गठन किया था। तो याद रखिएगा 1887 में दादा भाई नेहरू जी ने लंदन में भारतीय सुधार समिति का गठन किया था। जबकि गरम दल के नेताओं को देखा जाए तो गरम दल के जो नेता हैं वह कौन हैं? तो बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय और अरविंद घोष।